Hello friends, good evening. My name is Hemant Naik and you are watching my YouTube channel FCB English, where I upload English content which is related to English speaking skills. But today I am going to talk about a special topic which name is digital arrest. अभी हाल में आप देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट नाम का शब्द बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर और हमारे चारों तरफ घूम रहा है। हर आदमी जानना चाहता है व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। बहुत बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे इसके शिकार हो रहे हैं। सो आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट when I was thinking about this particular topic, that time I realized if I make video only in English language, then and if I couldn't success to convey my message with who is needy person, I think this is not good thing. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं आज सेमिटेक लैंग्वेज यूज करूंगा और कोशिश करूंगा लोगों को ये बता पाऊं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट है क्या? सही बात यह है कि प्राचीन काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कोई भी जांच एजेंसी, पुलिस एजेंसी किसी एक्यूज्ड को, किसी आरोपी को सबूत के आधार पर अरेस्ट करती है और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। कुछ राजनीतिक मामले ऐसे भी होते हैं जहां किसी को नजरबंद रखा जाता है, मीन्स उनके खुद के घर में, उनके खुद के निवास पर या किसी स्पेशल प्लेस को चिन्हित करके वहां पर किसी व्यक्ति को रखते हैं कुछ समय के लिए और फिर उनको बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और बाय ऑर्डर ऑफ जुडिशरी वी कैन रिलीज देम। लेकिन ये एक नई चीज सामने आ रही है, डिजिटल अरेस्टिंग। इफ बी ऑनेस्ट एंड एज फार एज आई नो एंड वॉट एवर आई अंडरस्टूड, देयर इज nothing like digital arrest type subject in our Indian laws। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भारतीय कानून में जहां डिजिटल अरेस्ट टाइप का कोई शब्द यूज किया गया हो या इस तरह की कोई प्रक्रिया हो। फिर ये चीजें भारत में कैसे आ गई? सही बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट विशुद्ध रूप से एक संगठित अपराध है, in which there are a group of people, they work as a organization। एक संगठन के रूप में जो काम करता है लोगों का समूह। They create a virtual environment around him, like police station, ED office, CBI office or any government office, so that you can believe on them। एक और खास बात है इनकी अपराध करने की, जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है, जो इनका तरीका है कैसे करते हैं। अभी तक पिछले 3-4 महीनों में जो हम देख रहे हैं, वॉट एवर आई सी इन करेंट सिनारियो,
This type of cases are increasing day by day. रोज बढ़ रहे हैं. And most of the targeted person who is belong to a rich family and who have a good worthy background and who have good knowledge, good degree and who are working in corporate sector as well. गरीब और अनपढ़ लोगों से ज्यादा मतलब नहीं है. They know very well this thing. गरीब आदमी के पास रखा क्या है, और वो तो I think a poor man never reply when he will listen digital arrest type word. I think they will never respond. Who have no money, who have no good degree or diploma, they will never respond. गरीब आदमी कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कभी ऐसा सुना ही नहीं. लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टारगेट में है. एंड अभी मैंने सुना बड़े बड़े व्यापारी लोग भी इसमें फंस चुके हैं. यह कैसे काम करता है, अब इस पे आते हैं. इनका एक संगठन रहता है, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं. ये अच्छा सा एक स्टूडियो टाइप का बनाते हैं. दे क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और इस क्राइम का सबसे प्रमुख जो तरीका है इनका करने का, वो है धमकी. धमकी और डर. ये पहले आपको डराएंगे. डराने के लिए they are using I think 2 or 3 type of crime names like narcotics, money laundering, sexual harassment. इस तरह के शब्दों का यूज कर, इस तरह की चीजों का यूज करते हैं. आपको कभी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर धमका देंगे, कभी आपको सेक्सुअल अफेंस के नाम पर धमका देंगे, कभी नार्कोटिक्स के नाम पे आपको धमका देंगे. ये क्या करते हैं? एंड दिस इज ऑल एक्टिविटी. आई थिंक दिस क्राइम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सोशल मीडिया. ये लोग आपकी जानकारी निकालते हैं सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया अकाउंट से. आई थिंक a large number of people, whether they are literate or illiterate, I think everyone have mobile phones and everyone have social media accounts in different platforms. ये उनसे निकालते हैं डेटा और फिर आपकी प्रोफाइलिंग को चेक करते हैं. आफ्टर दैट दे विल कॉल यू. आपको कॉल करेंगे, आपकी सोशल मीडिया की हिस्ट्री को ट्रैक करेंगे और जब ये समझ जाते हैं कि आप पिछले 1 वीक में कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया है, फिर आपको कॉल करके उसके बारे में बताएंगे कि आप यहाँ गए, आप यहाँ गए, आपका एड्रेस ये है, सो एंड सो. जब आपको विश्वास हो जाएगा तब ये आपको बोलेंगे कि आप किसी नार्कोटिक्स केस में फंसने वाले हैं क्योंकि आपका आधार कार्ड इस पैकेट के साथ में मिला है. आपकी बच्ची सो एंड सो हॉस्टल में रहती थी, वहां से किसी सेक्सुअल ऑफेंस में लिप्त पाई गई है. आपकी बच्ची या आपका बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पाया गया है. आपको ऐसी बातें बताएंगे, आपका ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड जो आपका है, यहां जो मनी लॉन्ड्रिंग में एक आदमी पकड़ा गया उसके अकाउंट से लिंक है, उसने आपका आधार कार्ड दिया है. इस टाइप की चीजों का उपयोग करेंगे. छोटे अपराध के बारे में नहीं बोलते आपसे, जिससे अगर 1% भी आप कहीं इन्वॉल्व हैं या नहीं भी इन्वॉल्व हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, उनके पास खूब सारा पैसा है. हो सकता है किसी गलती से या किसी चीज की वजह से कभी उन्होंने टैक्स ना दिया हो,
कभी पैसा ना चुका पाए हों, कभी मॉनिटरिंग ढंग से ना हुई हो उनकी, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति के मन में थोड़ा सा डर रहता है कि हमने कोई गलती की होगी तो मैं फंस जाऊंगा। इसी डर का फायदा उठाते हैं। फिर आपसे आपका आधार कार्ड पूछेंगे, पैन कार्ड पूछेंगे। इट मीन्स दे आस्क टू यू फॉर योर आइडेंटिटी, and at the moment you provide your identity card, they can get much information about you by your identity card. आपकी जानकारी निकाल लेंगे, फिर आपको बोलेंगे अब आपको ऑनलाइन रहना है, आप जहां हैं वहां से कहीं जाएंगे नहीं, फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद फिर शुरू होता है इनका पैसे वाला काम। जब उनको ये विश्वास हो जाएगा कि आपने मान लिया है कि आप you have admitted this thing, you feel you are involved in that particular case, जब उनको भरोसा हो जाता है कि आप स्वीकार कर चुके हैं कि आप आरोपी हैं, फिर वो आपको ऑफर करेंगे कि यदि आपको बचना है, आपके बच्चे को बचाना है, तो आप इतना पैसा इस खाते में ट्रांसफर करिए, हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं और डिस्पोजल करते हैं। कई बार आपके बच्चों के नाम पे बोलेंगे कि आपकी बच्ची हमारे पास है, वो पर्टिकुलर इस केस में इन्वॉल्व है, उसको हम अरेस्ट करने वाले हैं, अगर आप बचाना चाहते हैं ऐसा ऐसा पैसा मेरे अकाउंट में डालिए। कई बार हम बदनामी के डर से, कई बार हम और दूसरे कारणों से पैसे ट्रांसफर करने को एग्री हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, डिजिटल अरेस्ट टाइप की कोई भी चीज हमारे यहां चलन में नहीं है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई वुड लाइक टू से विथ ऑनेस्टली दिस थिंग, देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। दिस इज टोटल फेक। कुछ भी नहीं है ऐसा। अब बात आती है कि फिर हम इससे बचें कैसे। अब अगली बात यह है कि हम इससे बचें कैसे और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो हम सभी लोग, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई एम सेइंग दिस थिंग, दिस इज द era of transparency era, because we are living in social media or internet era. Therefore everyone have mobile phone with recording facility. आप ये मान के चलिए, हम जहां रह रहे हैं आज के समय में, मुझे तो नहीं लगता किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर ऐसा होगा जिसमें इतनी हिम्मत हो कि जो फोन पे कॉल करके, वेदर इट वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो, नो वन हैव दिस टाइप ऑफ डेयर टू डिमांड मनी ऑन वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल। किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई पैसा मांग ले फोन कॉल और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल। इस बात पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, जब कोई पैसा नहीं मांग सकता है, आप इस बात पे बिलीव कर लेंगे, तो फिर आप कुछ समय के लिए जरूर सोचेंगे कि जो एक्चुअल ऑफिसर्स हैं उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है, और कोई भी एजेंसी ऐसी भी नहीं है जो आपसे ये कहे कि हम आपका स्टेटमेंट ऑन कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी नहीं होता है। फोन पे सिर्फ आपको इंटीमेट किया जाता है, दे कैन इंटीमेट यू टू appear in particular place or appear in particular ऑफिस। कॉल हमेशा बुलाने के लिए आता है और आ सकता है, लेकिन आपका फोन कॉल पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे ही आपसे पैसे की मांग की जाती है, मुझे लगता है आपके दिमाग में एक अलर्ट मोड की घंटी बजना चाहिए कि कोई भी ऑफिसर फोन पे पैसे नहीं मांग सकता। जब आप इतना समझ जाएंगे, तब फिर आपको जरूरत है कि हम आगे ना बढ़े, हम रुक जाएं।
बहुत सारे लोगों को इस बात का डर रहता है कि हमने बहुत सारा पैसा कमा के रखा है, हो सकता है हमने टैक्स जमा ना किया हो सकता है हमारे पास ये, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं कि हमारी सैलरी से ज्यादा हमारे पास पैसा हो, इसलिए भी वो डर जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इस टाइप का कॉल आता है, आपको कुछ देर दिमाग से सोच करके जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें आप इन्फॉर्म करिए, फोन से करिए, और नहीं कर सकते तो आप वहां तक जाइए। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर आपको डर लगता है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं, हो सकता है आपके कोई रिलेटिव्स हों, आपके कोई फ्रेंड्स हों जो पुलिस में नौकरी कर रहे हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो मैं जहां तक मैं समझता हूं आप बच सकते हैं। एज फार एज आई नो, यू कैन सेव योर सेल्फ। दिस इज द गुड एंड ग्रेट वे। क्योंकि एक बार अगर फ्रॉड्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कोई भी पुलिस ऑफिसर्स या कोई भी सीनियर ऑफिसर टैक्स डिपार्टमेंट बता करके, सीबीआई बता के, ईडी बता के आपको कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि मैं मुंबई में हूं और उनकी टीम आपके आसपास है, हाउ कैन इट पॉसिबल? बिकॉज if you receive a randomly call and they say you their team is around of you, I think this is not possible. ये संभव नहीं है कि कोई मुंबई बैठ के आपसे कॉल करे कि हमारी टीम आपके पास में है। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना है। तीसरी चीज, किसी नंबर से कॉल आता है, कोशिश करिए उसको क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ एआई एरा ऑल्सो। एआई का युग है, हो सकता है आपके किसी रिलेटिव्स की वॉइस कॉपी करके, वॉइस बना करके, फेक वॉइस बना करके आपको ब्लैकमेल किया था। तो हमेशा कोशिश करें जिस फोन से कॉल आ रहा है उस नंबर को क्रॉस चेक करें। इस बात का भरोसा रखिए कि यदि आप किसी वास्तविक एजेंसी के पास जाते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे आपका ईडी का ऑफिस हो, सीबीआई का ऑफिस हो, अगर आप वहां जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। भले ही आपने टैक्स जमा ना किया हो, भले ही आपको छुपाना चाह रहे हों, लेकिन आप इस बड़ी समस्या से बच सकते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग पुलिस में काम कर रहे हैं, हमारी ये ड्यूटी है। दिस इज माई ड्यूटी। एनी हाउ कंडीशन वी हैव टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू अ कॉमन मैन। ये हमारी ड्यूटी है। बट यू विल हैव टू बिलीव ऑन योर पुलिस। आप भरोसा करेंगे, डेफिनेटली आप सुरक्षित रहेंगे। ये मुझे लगता है हमें जरूरत है, सिर्फ वी नीड टू अवेयरनेस, सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है। नहीं तो ये इस तरह का विषय है कि जिस तरह हमारा, आप देखते ना, बच्चों को रोकते हैं कि पबजी मत खेलिए, अगर आप खेलेंगे आप एडिक्टेड हो जाएंगे, और बहुत सारे बच्चे हुए और उनके संग में घटनाएं हुई हैं। आप मान लीजिए जिस तरह हम बच्चों को समझा रहे हैं कि पबजी मत खेलिए, इससे घटनाएं हो रही, इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट भी बन गया है, लेकिन ये हम लोगों के लिए है। अगर हम स्वीकार करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है, डेफिनेटली इट विल बी गोइंग टू वेरी डेंजरस इन फ्यूचर फॉर अस। हमें इसको स्वीकार नहीं करना, और ये है भी नहीं कोई ऐसी चीज। आप भरोसा करिए, हम लोग आपके साथ हैं, जांच एजेंसी आपके साथ है। क्योंकि जब हम सिस्टम पे भरोसा करते हैं, हर हाल में हम सुरक्षित होते हैं, और ऐसा कई मौकों पे आया है। आप देखिए ना, विदेश में लोग फंस जाते हैं, हम सिस्टम पे ही भरोसा करते हैं ना, सिस्टम बाहर निकालता है। इतनी बड़ी कोरोना पैंडेमिक आई थी, हमने सिस्टम पे भरोसा किया ना, सिस्टम ने अपन को बाहर निकाला। इसी तरह से ये भी है, जब इस टाइप की चीजें सामने आएंगी जिसमें किसी भी इनोसेंट व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, मुझे लगता है जरूरत है अवेयरनेस की, जरूरत है विश्वास करने की। और कीजिए डियर, करेंगे हम लोग, बेहतर करेंगे आपके लिए। आप भरोसा कीजिए अपनी जांच एजेंसी पे। केंद्र सरकार से लेकर प्रत्येक राज्य सरकार डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी अभी इसके बारे में अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है।
आप देखिए, जब इस लेवल पे बातें आ जाती हैं तो हमें जरूरत है जागरूक होने की और विश्वास रखने की। आप विश्वास रखिए, हम जितने लोगों को बता सकते हैं बताएं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है एंड देयर इज नो नीड टू स्केयर ऑफ दिस। आप कभी भी मदद ले सकते हैं, सुरक्षा एजेंसी, पुलिस एजेंसीज आपके साथ हैं और सभी ऐसे एजेंसीज इस पे काम कर रही हैं। साइबर टीम भी काम कर रही हैं, साइबर विंग्स जो नेशनल और स्टेट लेवल पर काम करते हैं वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ में हमें जरूरत है जागरूक होने की। हर हाल में हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं और हम लोग करेंगे भी आपका सहयोग, लेकिन बी केयरफुल, विजिलेंट एवरी टाइम, बिकॉज दिस इज अवर ड्यूटी। शो, थैंक यू डियर। और यदि आपको लगता है कि आपने कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेटिव आपको यहाँ से मिला है, आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से मुझे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और नई नई जानकारियां आप तक भेज पाएं। थैंक यू डियर, बाय बाय।